हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेश परमार। आई एम फ्रॉम अरंतो इंटरनेशनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अरंतो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में, जो कि हमारा ओन ब्रांड है। ये जो पैनल है उसमें क्या क्या उसके फीचर्स है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके क्या बेनिफिट एज एंड यूजर आपको मिलेंगे, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो पैनल है वो एंड्रॉइड 13 में है। इसमें 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज है। ये ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, जिसमें एंड्रॉइड एज वी डिस्कस वो आपको यूज करने मिलेगा। साथ में आपको यदि विंडो यूज भी करना है तो पीछे ओपीएस प्लग इन करके आप उसको विंडो यूज भी कर सकते हैं। ओपीएस के जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस है वो i5 प्रोसेसर 11 जनरेशन 8 GB रैम एंड 256 GB SSD के साथ रहेगा। ये कॉन्फ़िगरेशंस को आप आपके यूज के हिसाब से अपग्रेड भी करा सकते हैं। नाउ ये पैनल जो है उसके साइज के बारे में बात करते हैं। ये पैनल 55 इंच से लेके 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, 98 इंच एंड 110 इंच तक अवेलेबल है। अभी जो पैनल हम देख रहे हैं दैट इज 75 इंच पैनल। ये पैनल में सबसे पहले जो हार्डवेयर फीचर्स है वो हम देखते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल मेटल फ्रेमिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 20 वोल्ट्स का एक वैसे दो स्पीकर्स अवेलेबल है। पैनल पे यूज करने के लिए आपके पास स्टाइलस पेन अवेलेबल है, जिसमें आप स्मॉल टिप और बिग टिप से यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक होल्डर भी दिया हुआ है। जब भी आपको पेन को वहां पे रखना हो तो आप रख सकते हैं। इसके इनपुट्स में बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप सी, साथ ही साथ टच पोर्ट, एचडीएमआई, 3 USB पोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे जितने पोर्ट्स दिए हैं उससे ज्यादा पोर्ट्स की भी यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इसके बैक साइड पे उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा इनपुट पोर्ट्स भी आपको दिए हुए हैं। नाउ पावर ऑन और स्विच हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, वो आपके लिए अवेलेबल है। नाउ ये जो पैनल है उसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें अल्ट्रा एचडी 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले अवेलेबल है, जो कि जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ दिया हुआ है। जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसके डिस्प्ले और टफन के बीच में गैप ना होने की वजह से इसका जो रिस्पॉन्स है वो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है। इसके साथ इसके टफन ग्लास की बात करते हैं तो आप इसकी टफन ग्लास की हार्डनेस को मेजर करने के लिए जैसे देख सकते हैं इसमें 9 हार्डनेस का टफन ग्लास दिया हुआ है, ताकि टफन को कैसे भी यूज करने से इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। अभी बात करते हैं इसके होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पे सबसे पहले आप कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट, साथ ही साथ वाईफाई, ब्लूटूथ और लिंक केबल्स के शॉर्टकट दिए हुए हैं, जहां से आप डायरेक्टली इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो पैनल है वो पैनल मेजरली इसका पर्पज है एजुकेशनल पर्पज में किस तरह से यूज किया जा सकता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या इसको यूज किया जा सकता है, इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। जिसका वन ऑफ द फीचर्स बेस्ड मैं आपको बताता हूँ। जैसे होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो तो क्लास का स्केड्यूल क्या है, मतलब आपके क्लास का टाइम टेबल या उसका स्केड्यूलर आपको होम स्क्रीन पे ही रखना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। इसमें आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो आप इसमें टाइमिंग एंड सब्जेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक बार ओके करने के बाद वो आपके सामने होम स्क्रीन पे रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जो भी कुछ आप सर्च करेंगे, जैसे हम हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी करते हैं कि सर्च पे क्लिक करने से डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया जा सकता है। ऑप्शंस में देखेंगे तो नोट सॉफ्टवेयर, वेलकम ब्राउजर, सेटिंग्स वगैरह दिए हैं। इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ये आपका जो होम स्क्रीन है उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स में आपको यदि टाइम रखना है, क्लॉक रखना है, एप्लीकेशन कौन से फॉर्मेट्स में आपको चाहिए, 1/4 चाहिए, 1/2 चाहिए, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ आपको वॉलपेपर चेंज करना है या फिर उसके टेम्पलेट्स में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिनिश करेंगे। जो भी चेंजेस आप करेंगे वो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी क्लासरूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो नोट 5 सॉफ्टवेयर है। अब वो नोट 5 सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शंस है वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम नोट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये नोट सॉफ्टवेयर का नोट 5 वर्जन है। उसमें सबसे पहले ऑप्शंस में आएंगे मेन्यू में। जैसे हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे मेन्यू में देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन न्यू, ओपन, कोई नया पेज आपको चाहिए तो न्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एज, ओपन, सेव करना है, सेव एज करना है, कुछ भी इंपोर्ट करना है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड पे रह के आपको कोई पीडीएफ या कोई जेपीजी कोई भी इमेज फॉर्मेट ओपन करना है तो आप यहां से इंपोर्ट में जाके क्या करना है, लेट्स से पीडीएफ। तो पीडीएफ यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, वो पीडीएफ आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो पीडीएफ के जो जो पेजेस है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसको यदि आप साइज प्लस माइनस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जितने भी पेजेस यहाँ पे आप ओपन करेंगे वो आपके सामने देख सकते हैं। सेम वे हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ओके, अगेन
मेन्यू में जाएंगे, एक्सपोर्ट, तो कोई भी ऐसी चीज है जो आप यहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फाइल को, तो वो भी कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज करना है वो कर सकते हैं। थीम, थीम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। आपके क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ और ज्यादा इंटरेक्टिव होने के लिए आपको कौन सी थीम रखनी है वो आप थीम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी थीम आप सिलेक्ट करना चाहें। लेट्स से सिंगल लाइन चाहिए या फिर आपको ग्राउंड चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेन थीम रखूंगा। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, लेट्स से टिपिकल व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, हम टिपिकल व्हाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने जो बैकग्राउंड रखा है उसको ओके करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, पेन। पेन पे यूज करने के लिए जैसे हमने आगे भी देखा था, स्मॉल टिप और बिग टिप स्टाइलस में अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेन पे स्मॉल टिप एंड बिग टिप। तो स्मॉल टिप पे यहाँ पे क्या फंट साइज रखना है, उसका कलर क्या रखना है, सेम वे बिग टिप में क्या फंट साइज रखना है, उसका कलर क्या रखना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरे ब्रांड का नाम लिखता हूं अरंतो। जैसे स्मॉल टिप में हमने व्हाइट कलर रखा था, बिग टिप में हमने रेड कलर रखा था, वो आपके सामने अवेलेबल है। नाउ अभी ये जो हमने पेन से अभी तक लिखने का ऑप्शन देखा, उसको इरेज में ऑप्शन में भी देखते हैं। तो इरेज नॉर्मली हम पाम से इरेज भी कर सकते हैं। यदि पाम से इरेज ना करना हो तो एक बार इरेजर पे जाएंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ इरेजर। जो सेकंड इरेजर है दैट इज पर्टिकुलर सिलेक्टेड पोर्शन आपको इरेज करना है, तो मैं जिस पे सिलेक्ट करूंगा वो पोर्शन में इरेज कर सकता हूं। जैसे मैं, so this is how pen and eraser can be useful on your whiteboard. Now एक बार अगेन अंडू, क्लीन ऑल करेंगे तो पूरा बोर्ड एक साथ फिर से क्लीन हो जाएगा। नाउ पेन के और कुछ कुछ फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट वो समझते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन आपको यहाँ पे कलर ब्रश दिया हुआ है, मार्कर दिया हुआ है, सेम वे पे आपको मैजिक पेन भी दिया हुआ है। पेन से कुछ और चीजें हम लिख के उसको अच्छी तरह से समझने की ट्राई करते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा है प्लांट, अब इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले मुझे उसका कलर चेंज करना है, मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूं जो भी कलर में मुझे रखना है। सेकंड ऑप्शन इज स्मार्ट राइट। स्मार्ट राइट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी कुछ लिखा होगा अपने आप ही इंटरनेट फॉन्ट साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आपका राइटअप जो है, आप जो हैंडराइटिंग से लिख रहे हो उसको आपको सिमिलर बोर्ड पे दिखाना है, यूनिक वे दिखाना है, तो आप स्मार्ट राइट से कर सकते हैं। नाउ सर्च, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये जो ब्राउजर है इसमें आपने जो भी प्लांट पे मैंने सर्च किया था, तो प्लांट के रेफरेंस में जो जो चीजें मेरे पास है, मुझे इमेजेस देखना है, अबाउट में जाके कुछ पर्टिकुलर उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, वो मैं कर सकता हूं। नाउ इसको यदि आपको जूम करना है जूम कर सकते हैं। इसको हमें व्हाइट बोर्ड पे ले आना है। व्हाइट बोर्ड पे लाने के लिए क्रॉप पे जाएंगे। जितना पोर्शन मुझे व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को एक्सप्लेनेशन के लिए देना है मैं उतना पोर्शन सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं इसको इंसर्ट करूंगा। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा जो पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था वो हमारे व्हाइट बोर्ड पे ओपन हो जाएगा। इसको आपको कहीं पे भी रीलोकेट करना है, आप रीलोकेट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको इसको साइज प्लस माइनस करना है, आप साइज भी प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगेन कुछ और एक्सप्लेनेशन देना है, आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन पे आके फिर वापस जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन आप उस पर पर्टिकुलर देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। दिस इज हाउ पेन ऑप्शंस कैन बी यूजफुल। एक बार क्लीन ऑल करेंगे, वापस फिर से पेन पे थोड़े ऑप्शंस समझते हैं। जहां तक हमने सर्च ऑप्शन देखा, इसको फ्लिप करना तो फ्लिप कर सकते हैं। टॉप पे मतलब पीछे कोई इमेज है उसको आगे ले आना है तो आप टॉप कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, और एक कॉपी ऐसा करना है आपको तो आप क्लोन कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ एंटायर पेन ऑप्शंस कैन बी अवेलेबल। हमने इरेजर देखा, क्लीन ऑल देखा। नाउ मैथमेटिकल टूल्स के लिए रूलर अवेलेबल है। उसके लिए लेट्स से हम एक नया पेज पे जाते हैं। जैसे हम नया पेज सिलेक्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स के लिए रूलर, यहाँ पे रूलर को सिलेक्ट करेंगे। अब कितना सेंटीमीटर का आपको रूलर रखना है वो आप सेंटीमीटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से 20 सेंटीमीटर। जो भी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप कितने सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यदि इसको आपको रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हो, रीलोकेट करना है रीलोकेट भी कर सकते हो। जैसे भी आपको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना है, मैं 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं उसको साइड में रख सकता हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। लेट्स से so यहाँ पे हम पेन सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, दैट इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम वे क्लीन ऑल, और नेक्स्ट रूलर ऑप्शंस में जाएंगे कंपास में, तो
कंपास आपको ड्रॉ करना है तो कितने सेंटीमीटर पे आपको ड्रॉ करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपल यहां से कंपास ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही और एक कंपास ड्रॉ करना है तो भी आप कर सकते हैं। सो कैंसिल। सो ऐसे सारे मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन इज शेप्स। तो शेप्स में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें अलग अलग 2D शेप्स भी है और 3D शेप्स में। 2D शेप्स में आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक फ्री शेप यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री शेप में आप जो भी लाइन टेबल पे ड्रॉ कर रहे हो, बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो एज अ टेबल, वो आप मैन्युअली करेंगे, वो अपने आप उसको स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग में आप कुछ समझा रहे हैं, आपको सीरियल नंबर डेबिट क्रेडिट समझना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो, अगेन सीरियल नंबर, नेम, डेबिट, क्रेडिट, इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्लीन ऑल शेप्स में और आगे डिटेल में समझते। 2D शेप्स है, उसके सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल है, आप कलर चेंज कर सकते हो। 3D शेप्स में भी लेट्स से आपको कोई शेप सिलेक्ट करना है स्क्वायर और येलो कलर में, तो जैसे आप स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे वो स्क्वायर आपके सामने रहेगा। इस पे आपको और एक एक्सप्लेनेशन देना है तो पेन पे जाके वापस आपको जो भी उसका एक्सप्लेनेशन समझाना है वो आप समझा सकते हैं। विल अगेन क्लीन ऑल द पेज। नेक्स्ट इज पार्टीशंस। पार्टीशन में जो ये 75 इंच का वाइड बोर्ड आपके सामने है, इसको आप मैक्सिमम 2, 3 या 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है, जितने भी पोर्शंस आप सिलेक्ट करेंगे उतने पोर्शंस में आपको व्हाइट बोर्ड स्प्लिट होके किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जैसे 3 पार्ट में है तो 3 स्टूडेंट्स को अलग अलग बुलाना है, तो आप तीनों अलग अलग स्टूडेंट को बुला सकते हो। जैसे ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट सी है, तो आप सबको अपना पोर्शन रहेगा जिसमें उनको कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना है वो अपनी स्प्लिटेड पोर्शन में रह के दे सकते हैं। विल अगेन बैक फ्रॉम दिस ऑप्शन। ओके, नाउ क्लीन ऑल टेबल। सो टेबल में अगेन सिंपल आपको रॉ एंड कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, कितने बाय कितने का आपको टेबल चाहिए। लेट्स से आपको 5x4 का टेबल चाहिए, 5x4 सिलेक्ट करके आप इंसर्ट करेंगे तो वो टेबल आपके बोर्ड पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिख के एक्सप्लेनेशन देना है वो कर सकते हैं। विल अगेन टेक अ न्यू पेज। टेबल हमने देखा। ब्राउजर्स, ब्राउजर्स में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जैसे अभी हमने पेन सिलेक्ट करके ब्राउजर्स के ऑप्शंस देखे थे, वैसे ही ब्राउजर जैसे ओपन करेंगे आपके सामने गूगल आ जाएगा। गूगल पे आपको जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्लांट ड्राइंग, तो मैं प्लांट ड्राइंग जैसे क्लिक करूंगा आपके सामने अलग अलग प्लांट ड्राइंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आपको जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन क्लास में देना है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं। इसको साइज प्लस माइनस करना है वो कर सकते हैं। इसमें ब्राउजर में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट ऑप्शंस को हम देखते हैं, पीएचईटी। पीएचईटी एप्लीकेशंस जो है वो मेनली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वेशंस या फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उसको यहाँ पे इनबिल्ड हमने एज अ कंटेंट आपको दिया है, आप क्लास में उसका यूज कर सकते हैं। जैसे 1.5 सिमुलेशंस डिलीवर्ड, फिजिक्स के सिमुलेशंस में जाना है तो आप फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर कोई आपको सिमुलेशंस एक्सप्लेन करना है। हम रैंडमली कोई एग्जांपल से देखते हैं अभी। ओके, लेट्स से जनरेटर। तो जनरेटर पे आप क्लिक करेंगे तो जनरेटर का जो ओवरऑल सिमुलेशंस है वो सिमुलेशंस आपके सामने रहेगा। उसको कैसे यूज करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट को, एज अ टीचर या एज अ एंड यूजर आप अच्छे से कर सकते हैं। वैल्यूएशन चेंज करना है, वैल्यूएशन चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आपको पूरा सिमुलेशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। उसका टीचिंग रिसोर्सेज क्या है, एक्टिविटी क्या करनी है, ट्रांसलेशन करना है, वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज जियोजेब्रा। जियोजेब्रा में जियोग्राफिकली जो भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे ग्राफ पेपर पे वो आप देख सकते हैं। जैसे प्रीवियस फाइल है, मुझे उसको रिकवर करना है, डिलीट करना है, मैं उसको डिलीट करूंगा। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको कुछ भी करना है, इक्वेशंस फॉर्मेट में करना है तो आप इक्वेशंस फॉर्मेट में कर सकते हो। उसका एक्सप्लेनेशन जो भी एक्सप्रेशन है, टेक्स्ट, इमेज, जो फॉर्मेट में आप उसको जियोग्राफिकली कनेक्ट करना चाहते हो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई वैल्यूएशन लेके आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ग्राफ पे प्रेजेंटेशन आप इस तरह से क्लास में कर सकते हैं।
नंबर ऑफ स्लाइड्स जो भी आपने ओपन किया होगा क्रोम पे, वो सेटिंग्स, इसका साइज प्लस माइनस करना है वो कर सकते हैं, और कैंसिल करना है तो लास्ट में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस आर ब्राउजर फीचर्स आर यूजफुल. नाउ माइंड मैप. सो माइंड मैप में जो भी टॉपिक है वो फ्लो चार्ट वाइज आपको समझाना है. मतलब किसी एक टॉपिक के अंदर उसके सब टॉपिक है, तो आप यहाँ पे उसको फ्लो चार्ट में समझा सकते हैं. जैसे मैंने एक टॉपिक यहाँ पे लिख दिया. नाउ प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेट्स से टाइप ए, टाइप बी, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. जैसे आगे प्लस करूंगा तो उसके अंदर उसके सब पॉइंट्स भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. विल अगेन क्लीन ऑल. ओके, प्रीव्यू. नाउ प्रीव्यू क्या है? सबसे पहले ये 75 इंच का स्क्रीन आपके सामने. दैट डजंट मीन कि आप इतना ही यूज कर सकते हो. देयर इज इनफाइनाइट यूज ऑफ दिस पैनल और दिस पेज. जैसे लेट्स से ये ए मैंने लिखा, अब ये 75 के सेंटर में मुझे इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है. सो ये इस तरह से मैं इनफाइनाइट यूज कर सकता हूं. अब जो भी मैं लिख रहा हूं वो एग्जैक्टली मुझे उस पर्टिकुलर पोर्शंस पे जाना है. मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा तो प्रीव्यू में जैसे आप देख सकते हो मैंने ए बी सी लिखा था, तो मुझे जिस पोर्शंस पे जाना है मैं डायरेक्ट उस पे क्लिक करके वहां पे जा सकता हूं. ओके, सो यहां तक के ऑप्शंस हमने देखे. मोर ऑप्शंस में आपके पास 3D काफी सारे ऑप्शंस एजुकेशनल पर्पस से यूजफुल है. यहाँ पे उसमें टर्न बाय टर्न देखते हैं. जैसे 3D ऑप्शंस पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज 3D. तो जितने भी 3D ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पे मोर देन 3000 प्लस 3D ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एज अ कंटेंट एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसको आप क्लास में यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे रेंडमली दिए हुए आप जिस भी 3D ऑब्जेक्ट को समझाना चाहते हैं वो आप समझा सकते हैं. लेट्स से बैक्टीरियल सेल, तो मैं बैक्टीरियल सेल पे क्लिक करूंगा तो पूरा बैक्टीरियल सेल क्या है वो 3D ऑब्जेक्ट में 3D फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप क्लास में जूम करके रोटेट करके एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसके कंपोनेंट्स को, वो आप कर सकते हैं. एक बार उसको प्रॉपर्ली रीलोड हो जाने देंगे हम. ओके, सो आप जैसे दे सकते हो प्लाज्मिड अवेलेबल है, पाइलस है, तो इसको आपको रोटेट करना है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं. इसको आपको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो. जैसे पर्टिकुलर वो पोर्शंस हमें देखना है तो वो पोर्शंस हम यहां से रोटेट करके देख सकते हैं. सो इस तरह से पूरा 3D ऑब्जेक्ट बैक्टीरियल सेल का क्या है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, पर्टिकुलर आपको स्टैंडर्ड या सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है तो यहाँ पे आप उसका ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और चैप्टर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन ई बुक. अब ई बुक में आपके पास क्या अवेलेबल है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस पैनल. ये पैनल में आपके पास ग्रेड K2 12 तक का पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी का जो करिकुलम है वो करिकुलम यहाँ पे अवेलेबल है. एनसीईआरटी कंटेंट का फोल्डर अवेलेबल है, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे. अब क्या क्या मिलेगा आपको? ई बुक, एनसीईआरटी की जो 12 स्टैंडर्ड तक की बुक है वो सारी ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है. उसके वीडियोस अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक्स है, रिसोर्सेज लाइब्रेरी में अलग अलग इमेजेस अवेलेबल है, पीपीटीज टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास में जो एक्सप्लेन करना है उसकी पीपीटीज आपको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इनबिल्ट कंटेंट आपके पास है. वर्कशीट्स एंड पजल्स, जो लाइक प्री प्राइमरी सेक्शन या प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग वर्कशीट्स एंड पजल्स भी अवेलेबल है. फॉर एन एग्जाम्पल इस पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन से ग्रेड में, लेट्स से 9th, उसके सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. इसमें से मैथ्स, तो मैथ्स के जो जो कंटेंट्स है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. इंग्लिश में देखेंगे तो चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे आपके पास अवेलेबल होंगे. जिस पर्टिकुलर चैप्टर पे आप सेलेक्ट करेंगे उसको डाउनलोड करेंगे तो उसका पूरा ओवरऑल पेज जो है वो आपके पास, ओवरऑल बुक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ विल क्लिक ऑन अगेन एनसीईआरटी कंटेंट. जैसे अपने ई बुक्स देखे वैसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस देखते हैं. उसमें इंग्लिश 1 to 12, क्लास हम सिलेक्ट करेंगे 9. इसमें पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट पे देखना है, लेट्स से साइंस पे देखते हैं. साइंस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं. जो भी वीडियोस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक्स आपके पास है वो सारे वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है. इसमें आपको क्लास में जो भी टॉपिक समझाना है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे. जैसे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ओपन करेंगे Laws of chemical उसका combination. वीडियो आपके सामने आ जाएगा. Chemistry deals with the matter and the changes occurring in it. Chemists are particularly interested in these changes. इस वीडियो को आपको पॉज करके खुद का एक्सप्लेनेशन देना है, वो वीडियोस में आपका नॉलेज ऐड करना है, आप उसको कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको स्टोर करना है, मतलब आपके पर्टिकुलर पैनल में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेव करने का. जैसे आप सेव करेंगे ये वीडियो आपके पैनल में सेव हो जाएगा. कैंसिल करना है या एग्जिट करना है, आप यहाँ से कैंसिल या एग्जिट भी कर सकते हैं. इस तरह से पूरा आपको वीडियो दिखाना है तो वीडियो भी दिखा सकते हैं. सेम वे जैसे हमने बात किया, क्वेश्चन बैंक 10th एंड 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल है,
एंड बाकी के सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे पीपीटीज वगैरह भी नॉलेज में आपके साथ रहेंगे। ओके, सो मोर में हमने जैसे ई बुक देखा, वैसे स्टिकी नोट्स, तो जैसे हम लैपटॉप में स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी स्टिकी नोट्स आप यूज करना चाहते हैं तो आप स्टिकी नोट को यूज कर सकते हैं। आप क्या क्लास का एजेंडा क्या है वो लिख के आप यहाँ पे कॉर्नर में रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रिड। दिस इज मेनली फॉर दी प्री प्राइमरी सेक्शंस, जिसमें आपका जो भी लेटर्स वगैरह है वो लेटर्स को आपको कैसे लिखना है या कैसे राइट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वे ग्लोब में। ओके, सो पूरा ओवरऑल आपके पास मैप अवेलेबल है वर्ल्ड का, यहाँ पे इसका नेमिंग और टैगिंग भी ऐड किया जा सकता है। 2D और 3D में देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगेन मोर स्टार एंड पीरियोडिक टेबल्स भी अवेलेबल। लेट्स से पीरियोडिक टेबल आपको देखना है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए मेनली पीरियोडिकल टेबल्स बहुत यूजफुल होता है। तो आप पीरियोडिकल टेबल्स में पर्टिकुलर जैसे कॉपर, तो कॉपर का क्या वैल्यूएशन है वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपके क्लास में एक्सप्लेनेशन के लिए आपको काफी यूजफुल रहेगा। सो दिस इज हाउ ओवरऑल व्हाइट बोर्ड के जो फीचर्स अवेलेबल है एक बार हम सारे क्विकली रिकैप करेंगे। पेन ऑप्शन देखा, इरेजर देखा, क्लीन ऑल, रूलर मैथमेटिकल टूल्स के लिए, शेप्स 2D और 3D शेप्स और फ्री शेप्स के लिए, पार्टीशंस करना है आपको, टेबल यूज करना है, ब्राउजर में जो फीचर्स वो यूजफुल है वो हमने देखे। साथ ही साथ माइंड मैप्स प्रीव्यू में इनफाइनाइट पेज पे आप लिख सकते हैं। एंड मोर में मेनली हमने जो देखा उसकी ई बुक के कंटेंट आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अंडू और रीडू करना है तो वो कर सकते हैं। एट दी अदर एंड आप जैसे देखेंगे तो लिस्ट, तो लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड के जितने भी पेजेस आपने यूज किए हैं, जैसे अभी हमने आज का यूज किया प्लांट मैंने लिखा हुआ था, वो पेज यहाँ पे ऑटो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप फिर से जैसे आपके क्लास में आते हैं आपको लेक्चर लेना है, प्लांट टॉपिक आपको रिकैप करवाना है, तो आप सीधे इस पे क्लिक करके आपने जितना भी लिखा था 7 पेजेस, 10 पेजेस, 9 पेजेस, वो सारे पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। नया पेज चाहिए आप नए पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। शेयर, तो आज हमने जितना भी पेजेस यूज करके क्लास में जो जो कंटेंट हमने लिखा है, जो जो कंटेंट हमने एक्सप्लेन किया है, उस कंटेंट को आपको आपके स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है तो ऑन अ सिंगल क्लिप आप उसको कर सकते हैं। जैसे ये 12 पेजेस जो हमने यूज किए थे वो एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके सामने उसका क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पे अब उसको जूम करके स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे आप आपके डिवाइस से स्कैन करेंगे तो ये जो 12 पेजेस अभी मैंने बोर्ड पे आज यूज किए वो आपके मोबाइल में आ जाएंगे, जिसको आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड करते पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकता है। ओके, और एग्जिट करना है तो लास्ट में यहाँ पे एग्जिट भी ऑप्शन है। एग्जिट से पहले एक बार मेन्यू में हम जरूर देखेंगे। सो मेन्यू में जैसे सारे ऑप्शंस हमने देखे थे, सेटिंग ऑप्शंस में हम जाएंगे तो सेटिंग्स में मल्टी फिंगर राइटिंग करना है। एक साथ आपको पेन के अलावा मोर देन फिंगर से यूज करना है तो मल्टी फिंगर राइटिंग कर सकते हैं। ब्राइटनेस ऑटो रखना है तो वो कर सकते हैं। कस्टम टूल बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे जो टूल बार दिया है उसमें से कोई ऑप्शंस आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज करना है, एडिट करना है, ऐड या रिमूव करना है तो आप वो यहां से कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन लैंग्वेज जो अभी हमने देखा था तो यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल है। सेम ऑप्शंस आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश एंड हिंदी जो है वो स्मार्ट वर्ड में लिखा जा सकता है। तो आप जो भी कुछ लिखेंगे वो अपने आप इंटरनेट फंड साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द व्हाइट बोर्ड। एक बार हम इसको एग्जिट करेंगे। जैसे हमने एग्जिट किया हम यहाँ से ऑप्शंस में जरूर पूछेंगे सेव, डोंट सेव या कैंसिल। सेव करेंगे तो आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। लेट्स से डोंट सेव। अभी मैं होम स्क्रीन पे वापस आ गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन था नोट का वो ऑप्शन हमने देखा। साथ ही साथ और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखते हैं। फर्स्ट इज सेकंड ऑप्शन इज वेलकम। तो वेलकम में क्या अवेलेबल है, जैसे आपके क्लास में किसी का बर्थडे है या कोई पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को गुड लक विश कर रहे हैं, तो वो सारे टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। कोई नया कस्टम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो फॉर्मेट में भी चला सकते हैं। आपको कुछ राइटअप लिखना है, कोई मैसेज ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्राउजर। जैसे अभी हमने ऑलरेडी ब्राउजर देखा था व्हाइट बोर्ड में, वो व्हाइट बोर्ड के अंदर रह के हम ब्राउजर देख रहे थे। ये सिंपल हम होम स्क्रीन पे आके ब्राउजर देख रहे हैं। यहाँ पे ब्राउजर में आपको यूट्यूब ओपन करना है या जो भी आपके रिसोर्सेज फाइल यूज करनी है आपको गूगल पे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग। सो नॉर्मल एंड्रॉइड सेटिंग्स है, उसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अभी तक हम एंड्रॉइड यूज भी कर रहे हैं, मोबाइल यूज, तो उसमें जो जो सेटिंग ऑप्शन है वो सारे सेटिंग्स इसमें अवेलेबल है।
ओके, एप्लीकेशंस में बात करते हैं तो जो जो एप्लीकेशंस है आपके सामने ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप जो नया फ्रेश पैनल लेंगे उसमें आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर एक्टिव दिया हुआ है। आप एक बार लॉगिन करने के बाद जो भी एप्लीकेशंस की आपको एजुकेशनल पर्पज से या फिर आपके पर्सनल यूज पर्पज से रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया एनाटॉमी लर्निंग। सो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे क्लास में बच्चों को समझाना है तो मैं एनाटॉमी लर्निंग में जाके समझा सकता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप जैसे यूज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। क्विक शेयर ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आपको कुछ शेयर करना है, मतलब आपके पास कोई डिवाइस है वो डिवाइस से आपको यहाँ पे शेयर करना है। तो यहाँ पे सिंपली एक क्यूआर कोड स्कैन करना है। यदि आप iOS यूजर है तो डायरेक्टली आपके मोबाइल से आईफोन या टैबलेट iOS वगैरह से डायरेक्टली स्क्रीन मिररिंग करके यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर है एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है वो एंटर करने के बाद ऑन अ सिंगल क्लिक आपका जो भी फोन या फिर डिवाइस है वो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, देयर आर वन कंडीशन, दोनों डिवाइस जो है वो सेम इंटरनेट वाईफाई से सेम नेटवर्क में होने जरूरी है। यदि आप पीसी या मैकबुक वगैरह यूज करना चाहते हैं तो सिंपली केबल से उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर दी ऑप्शंस। अभी इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल है हम यहाँ पे साइड मेन्यू में देखेंगे टूल्स में। तो टूल्स में सबसे पहले मार्क इज नथिंग बट दी एनोटेशन। तो जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इमेजिन के जो ये होम स्क्रीन है उसकी जगह पे आपका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे आपने कुछ भी एक्सप्लेनेशन वीडियो कर रहे हैं, वहां पे आपको पॉज करके खुद का एक्सप्लेनेशन देना है। तो सिंपली आप राइटिंग ये जैसे भी आपको लिखना है तो आप खुद के एक्सप्लेनेशन से होम स्क्रीन पे या यूट्यूब पे जो टॉपिक चल रहा होगा उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको क्लीन करना है, सेव करना है, एग्जिट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगेन ओके, स्प्लिट स्क्रीन। ये जो स्प्लिट स्क्रीन है और अभी हमने जो व्हाइट बोर्ड में स्प्लिट स्क्रीन देखा था दोनों अलग अलग है। वो स्प्लिट स्क्रीन में हम व्हाइट बोर्ड को स्प्लिट कर रहे थे मैक्सिमम इनटू 4 पार्ट। ये जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ओवरऑल पैनल को हम मैक्सिमम 2 हिस्से में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट विल बी ब्राउजर, ऑन द अदर नेट। जैसे आप ओके, एक साइड आपको चाहिए नोट सॉफ्टवेयर आपका चाहिए, एक साइड अपने ब्राउजर को यूज करना है। तो अब इस तरह से एक साइड आपका नोट सॉफ्टवेयर रहेगा, एक साइड आपका ब्राउजर रहेगा। जैसे आप पहले किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो आप यहाँ पे नोट पे पढ़ा रहे, सेम वे उसका यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको देना है या गूगल पे कुछ रेफरेंस मटेरियल दिखाना है तो आप उसको ब्राउजर में कर सकते हैं। इसको स्विच करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट स्विच कर सकते हैं। किसी एक पोर्शन को बंद करना है उसको बंद कर सकते हैं, तो फुल स्क्रीन में रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सेम वे कैमरा ऑप्शंस आपके पास यदि अवेलेबल है तो आप कैमरा ऑप्शंस भी वहां से देख सकते हैं। ओके, फाइल ट्रांसफर। यदि आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, मतलब आपके पास जो फाइल है उस फाइल को आपको यहाँ पे पैनल पे ट्रांसफर करनी है, तो आप सिंपली फाइल ट्रांसफर से क्यूआर कोड से वैन से करना है, लेन से करना है, दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। ओके, रिकॉर्ड। सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये पैनल का है कि आप यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साउंड भी रिकॉर्ड होगा एंड वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, तो दोनों तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, क्रॉप। जैसे अभी हमने देखा था पर्टिकुलर कोई स्क्रीनशॉट लेना है, पर्टिकुलर कोई इमेज या एक्सप्लेनेशन आपको क्रॉप करना है, आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। टाइमर आपको स्टार्ट करना है, जैसे आप क्लास में आज सरप्राइज टेस्ट लेना चाहते हैं, आपको टाइमर जैसे ही स्टार्ट करना है, आप टाइमर स्टार्ट करके फुल स्क्रीन पे ले आएंगे तो आपका टाइमर फुल स्क्रीन पे रहेगा, ताकि आपके जो भी स्टूडेंट या एंड यूजर्स हैं उनको टिपिकली आप एग्जाम्स वगैरह ले रहे हैं वो फील भी यहाँ पे रहेगा। ओके, और ऑप्शंस में देखते हैं। सो स्टॉप वॉच आपके पास अवेलेबल है। फ्रीज, मतलब स्क्रीन को आपको फ्रीज करना है, आप उस पर कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, वो कर सकते हैं। पोल किट, पोल किट इज नथिंग बट आपके क्लास में यदि डिवाइस ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके स्टूडेंट्स जो उनके पास वोटिंग करने के लिए कोई डिवाइस है तो आप सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। एमसीक्यू रखना है, 4 ऑप्शन के साथ क्रिएट करेंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स है वो आंसर्स दे पाएंगे। आप उसको चेक कर सकते हैं कौन से स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है, कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, कितनों का गलत है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पोल किट से कर सकते हैं। कैलेंडर आपको यूज करना है, कैलेंडर कर सकते हो। सेम वे कैल से यूज करना है वो कर सकते हो। मिनी प्लेयर, आपके पास प्लेयर अवेलेबल होगा खुद का, नॉर्मली विद वेदर वगैरह यूज करना है तो वो कर सकते हैं। पीआईपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन। पीआईपी इज पिक्चर इन पिक्चर। तो जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड पैनल पे अभी हम है, एंड्रॉइड फीचर्स में, बट हमने बैकग्राउंड में यहाँ पे ओपीएस ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब हमारा विंडो भी ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। तो आपको उस विंडो को
एंड्रॉइड पे रह के ही देखना है तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरा एंड्रॉइड जो है वो विंडो जो है मेरे पास अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ पे जैसे ही टच पे क्लिक करूंगा तो मैं मेरा विंडो यूज कर सकता हूं। इस तरह से मैं एंड्रॉइड में रह के मेरे को विंडो यूज करना है तो मैं वो भी ऑप्शंस पे यूज कर सकता हूं। अगेन ओके, स्पॉटलाइट आपने क्लास में जो भी कुछ समझा है उसमें आपको पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन पे, एक पर्टिकुलर किसी पार्ट पे आपको फोकस करना है, आप वहां पे कर सकते हैं। क्लैरिटी आपको यदि ब्लर कर देनी है या मिनिमाइज कर देनी है आप वो कर सकते हैं। जूम यदि साइज आपको बड़ा रखना है आप वो कर सकते हैं। ओके, सो कर्टेन आपके पास अवेलेबल है। आपने जो क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया उसको आपको हाइड करना है, आप उसको हाइड कर सकते हो। फिर आप पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट पे कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। उनके आंसर्स के बाद whether their answer is right or not, whether they are attempting in the class or not, तो आपको चेक करना है। तो लास्ट में आप उनको चेक भी करा सकते हो कर्टेन ओपन करके कि आपने जो किया था वो। ओके, क्लोज करेंगे। इस तरह से कर्टेन यूज हो सकता है। ओके, प्रॉम्प्टर। सो प्रॉम्प्टर क्या है? जैसे आपको क्लास में कोई सेंटेंस यूजुअली आप लिखते होंगे आपके व्हाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे कि आज का क्या सेंटेंस है, वो आपको पर्टिकुलर कुछ लिखना है। आप यहाँ पे एडिट करके जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, वर्क हार्ड टिल यू गेट सक्सेस और व्हाटएवर मोटिवेशनल थॉट्स आपको लिखने हैं वो आपको यहाँ पे लिख के आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं जो पहले यहाँ पे नहीं था वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको प्रॉम्प्टर भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, कर्टेन हमने देख लिया। जो जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है वो सारे ऑप्शंस भी ऑलरेडी कवर। एप्लीकेशंस का जो ये शॉर्टकट है वो अवेलेबल है। एप्लीकेशंस का जो शॉर्टकट है वो। ओके, स्कोर बोर्ड। सो स्कोर बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन कि जैसे आप क्लास में कोई सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं या फिर क्लास में कोई गेम वगैरह प्ले करवा रहे हैं तो आपको जैसे दो साइड मतलब आपके पास है बॉयज एंड गर्ल्स वगैरह, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। उसका स्कोर क्या है वो आप स्कोर लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। एंड में कौन विनर है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द ओवरऑल पैनल। इसके साथ आपको डायरेक्ट ओपीएस पे स्विच होना है तो आप यहां से सिंपली डायरेक्ट ओपीएस पे स्विच हो सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो हम एंड्रॉइड में रह के ओपीएस को यूज कर रहे थे, ये हमें सीधा ओपीएस मतलब विंडो ही यूज करना है। तो जैसे वहां पे भी हमने देखा था ये जो स्क्रीन हमको दिख रहा था वो सारा स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आपको पीसी में जाके जो भी कुछ आपका कंटेंट यूज करना है वो कंटेंट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। वापस हमें एंड्रॉइड पे जाना है, क्लिक ऑन द साइड मेन्यू, होम पे क्लिक करेंगे, हम वापस एंड्रॉइड पे आ जाएंगे। एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी देखे। सोर्सेज, सो सोर्सेज लास्ट ऑप्शन में क्या क्या कनेक्टेड है, जैसे अभी पीसी पे है, एंड्रॉइड पे है, एचडीएमआई पे यदि कुछ कनेक्टेड है तो आपको एचडीएमआई पे दिखेगा, यूएसबी पे कुछ कनेक्टेड है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे टाइप 1 टाइप सी वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, जेस्चर्स कंट्रोल के लिए जैसे फॉर एन एग्जांपल 5 फिंगर का शॉर्टकट्स यहाँ पे एडेड है। जैसे इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे वो अपने आप स्लीप मोड पे जा सकता है। सेम वे वापस आपको लाना है तो वो आप वापस भी ला सकते हैं। जेस्चर्स ऑप्शन जैसे ओके, सो ये जेस्चर शॉर्टकट्स आपके पास है, इसमें आपको कुछ भी शॉर्टकट्स एडिट करना है वो आप शॉर्टकट, जैसे मैंने यूट्यूब का शॉर्टकट ऐड किया हुआ है, आप इसको यूट्यूब पे भी शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो। इसको आपको कहीं पे भी रिलोकेट करना है, कहीं पे भी रिलोकेट कर सकते हैं। सो जेस्चर्स का भी शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल होगा। सो दिस आर दी ओवरऑल फीचर्स, फंक्शंस एंड बेनिफिट ऑफ दिस पैनल जो अभी तक हमने कवर किए। आई होप ये फीचर्स, फंक्शंस, बेनिफिट आपके लिए यूजफुल होंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली रीच टू अस। वी आर वेलकमिंग ऑल योर थॉट्स। और जो भी हमारे YouTube चैनल्स आप देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।